सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। अब आज से एक साल पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बात की थी कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं एंड फाइनेंस से मतलब फाइनेंशियल के अलावा कंपनी बेसिकली काम क्या करती है। तो बेसिकली इस शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी आउटसोर्सर है। मतलब बेसिकली जितने भी आपने फेमस ब्रांड सुने होंगे, HUL, इमामी, डाबर, ITC, कितने ही ब्रांड्स होंगे, इनके कितने ही प्रोडक्ट्स होंगे, सनसिल्क हुआ, डेटॉल हुआ, या फिर बाटा के शूज़ हुए, या फिर कोई भी मतलब बहुत फेमस चीज़ें, जैसे मतलब कई सारे शैम्पूज़ हो गए, खाने पीने का सामान हो गया, टाटा टी हो गई, रेड लेबल हो गई, ताजमहल हो गई, ये सब कौन बनाता है, मॉर्टीन हो गई, ये सब कौन बनाता है, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। मतलब बेसिकली ये आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। मतलब जैसे कि HUL हो गई, HUL अपने प्रोडक्ट देगा सनसिल्क की आप मैन्युफैक्चर करो एंड हम अपना ठप्पा लगा के इसे बेचेंगे। तो जो मैन्युफैक्चर करता है वो हिंदुस्तान फूड्स ही है, वो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है ये सब प्रोडक्ट्स। तो कंपनी का जो बिजनेस है पूरा FMCG से जुड़ा हुआ है, FMCG कंपनीज से जुड़ा हुआ है, सिर्फ खाने पीने का सामान नहीं, लेदर प्रोडक्ट से लेके पेस्टिसाइड वगैरह भी ये कंपनी बनाती है। तो बेसिकली आउटसोर्सिंग का काम है। तो इनका क्लाइंट बेस इस वक्त इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनके फाइनेंशियल भी लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। यही वजह है कि कंपनी का स्टॉक लगातार भाग रहा है। पिछले 2.5 साल में अगर देखें तो 2020 मतलब 2019 लास्ट से 2022 लास्ट तक, अब मतलब अभी देखें अगर 3 साल मोटा मोटा पकड़ के देखें तो 700% के रिटर्न दे चुकी है कंपनी, एंड जिसमें एक बार स्प्लिट भी हो चुका है। तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है, एंड अभी पास्ट में ही पिछले 15-20 दिन में ही 25 से 30% का रिटर्न फिर से दे चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा फिनोमिनल है। एंड वो सिर्फ अपने रिजल्ट के चलते, जहाँ सारी FMCG कंपनीज का जितना भी बिजनेस है ये कंपनी मोस्टली संभालती है। सारी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे वेरिफिकेशन और प्रोडक्ट चेक, क्वालिटी चेक, ये सब कंपनी के ही बिजनेस, मतलब इस बिजनेस में जुड़ता है, इसके हिंदुस्तान फूड्स के। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस तो है ही, एंड बाकी पूरा FMCG का प्ले आपको एक ही कंपनी में मिल जाता है। बाकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो EPS भी लगातार बढ़ ही रही है, एंड बाकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो फाइनेंशियल्स में कोई कमी नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ है कि कैश फ्लो ईयर के एंड में ये पॉजिटिव जनरेट कभी कभी कर पाते हैं एंड कभी कभी नहीं कर पाते हैं। एंड कैश फ्लो पॉजिटिव जनरेट करना ही कंपनी का एक मेन गोल होना चाहिए। नेट प्रॉफिटेबिलिटी से हर चीज़ नहीं होती। अगर कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है तो उस बिजनेस का करने का कोई मतलब नहीं है। जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं चीज़ कि कैश फ्लो पॉजिटिव बनाना कंपनी का मेन गोल होना चाहिए, ना कि नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना। तो धीरे धीरे कभी कभी प्रॉफिटेबल अब मतलब पॉजिटिव में भी आ जाती है, कभी कभी नेगेटिव में भी आ जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो अच्छा है। एंड काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में किया है। तो वो भी एक वजह है कि कैश फ्लो इस बार जो मार्च में आया था वो नेगेटिव आया था। तो उससे अभी एज अ शॉर्ट टर्म में ऐसे कोई बहुत डरने की बात नहीं है, लेकिन कंपनी ने जो रिजल्ट्स पॉजिटिव हमेशा इतने लगातार दिखाती आई है, उसी की वजह से कंपनी का शेयर भी भाग रहा है। एंड कैश फ्लो पॉजिटिव ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में भी नहीं है। तो हाँ, ये चीज़ धीरे धीरे रिकवर होगी, एंड मार्केट इसी चीज़ को डिस्काउंट कर रहा है कि फाइनेंशियल इतने ज़्यादा मजबूत है, एंड जो इसके ग्रोथ एस्पेक्ट्स हैं जो हर कंपनी से जुड़ी हुई है वो इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इंटैक्ट कर देती है। तो इसमें मतलब अगर FMCG का पूरा एक बढ़िया सा प्ले लेना है तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, क्योंकि एज ए कोई बहुत बड़ी अभी मार्केट कैप के हिसाब से भी अभी कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है। तो इवेंचुअली बन जाएगी, तो तभी आपको प्रॉफिट होगा। ऐसी स्टॉक्स जब ढूंढ के आपको खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, एंड ये कंपनीज जब लार्ज कैप बनती हैं तो यही फ़ायदा देती हैं। एंड बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो बिजनेस भी बहुत अच्छा हो, ब्रांड नेम भी बहुत अच्छा हो, एंड शॉर्ट टर्म मतलब स्मॉल कैप हो। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सर है, कितना बड़ा, अब कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो ऐसे ही यही FMCG कंपनीज का आउटसोर्सर है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी बनने की पूरी कगार पे है। तो इस पे ज़रूर नज़र रखना है। एंड कंपनी का मेजर जो बढ़ने का इस वक्त रीज़न है वो उसके फाइनेंशियल, जो अभी कंपनी ने Q2 के रिजल्ट पोस्ट किए थे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। टिल देन, शबा खैर, बाय बाय।